देखो इंग्लिश बोलने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वी रन आउट ऑफ वर्ड्स, वी डोंट हैव एनी प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग। इनको एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि यार जब हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या लगाना है, तो हम काम चलाऊ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नहीं बना पाओगे। काम चलाऊ वर्ड्स, काम चलाऊ शब्द क्या होते हैं या फिर काम चलाऊ सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसके लिए वर्क अराउंड्स, मेकशिफ्ट वर्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ही हमारा मेजर फोकस्ड होता है कि वी डोंट हैव टू मेक डू विद ऑल द वर्ड्स वी नो। हम उन्हीं शब्दों से काम ना चलाएं जो हमें पता है। वी मस्ट नो एग्जैक्ट प्रपोजिशंस, एग्जैक्ट वर्ड कि इसी को हम यूज़ करेंगे और यही इस पे सबसे बेस्ट रहने वाला है और यही यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ पर हम काम करते हैं, बार बार उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, फ्लैश कार्ड की तरफ से करते हैं प्रैक्टिस, हम नॉर्मल रैंडम स्पोकन सेशंस में प्रैक्टिस करते हैं। आई आस्क यू सो मेनी टाइम्स दो स्ट्रक्चर्स, तो वो आपको सबकॉन्शियसली याद हो जाते हैं। अभी जो मेरे बहुत पुराने बैचेस हैं, रात वाले 8 बजे या 9 बजे वाले, मैक्सिमम उसमें हम 300-400 स्ट्रक्चर्स की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। चाहे बंदा नया हो या पुराना हो, सबको वो याद हो जाते हैं एंड दे आर एबल टू यूज़ इन कॉन्वर्सेशन। स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो द मेजर पार्ट इज़ कि वर्ड्स को पढ़ना और फिर उनको याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के साथ। पहला सेंटेंस है, यह जगह अद्भुत है, मुझे खुशी है कि हमने इस यात्रा को एक साथ करने का फैसला किया। ये जगह बहुत अच्छी है, सो दिस प्लेस इज अमेजिंग। ठीक है, मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड, हमने इस यात्रा को एक साथ करने का फैसला किया। आई एम ग्लैड वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया, वी डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रिप टुगेदर। ठीक है, ट्रिप पर जाना, टेक दिस ट्रिप, टेक का यूज़ हम वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। सो आई एम ग्लैड वी डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रिप टुगेदर, कि मुझे खुशी है कि हमने इस ट्रिप को पर एक साथ जाने का फैसला किया। ठीक है, पहले तो मैं किसी अजनबी के साथ यात्रा करने को लेकर संशय में था। अब इसने अपना बोला कि पहले मैं किसी अजनबी के साथ यात्रा करने को लेकर संशय में था। अब आई वॉज इन अ डाउट, और इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है मेरे पास, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा कि आई एम स्केप्टिकल, आई वॉज स्केप्टिकल। सो द मीनिंग ऑफ स्केप्टिकल इज व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, यू आर इन डाउट अबाउट समथिंग, सो दैट प्रॉपर वर्ड इज स्केप्टिकल, कि आप वहाँ पर किस चीज़ में, आई एम इन डाउट या फिर आई एम स्केप्टिकल, इस तरीके से। सो पहले मैं किसी अजनबी के साथ यात्रा करने को लेकर संशय में था, डाउट में था। सो आई वॉज स्केप्टिकल एट फर्स्ट, या फिर आप एट फर्स्ट को शुरू में भी लगा सकते हो। ठीक है, कि एट फर्स्ट स्टार्टिंग में, पहले तो एट फर्स्ट आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग को लेकर विद अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर के साथ। सो आई वॉज स्केप्टिकल एट फर्स्ट अबाउट ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रेंजर, कि पहले तो मैं किसी अजनबी के साथ यात्रा को लेकर संशय में था, लेकिन मैं अब इस यात्रा से बहुत खुश हूँ। बट आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस ट्रिप नाउ। ठीक है, अब मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस ट्रिप नाउ, ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, 1000 बार बता चुका हूँ, 3 ही चीज़ें होती हैं, एक्शन, कंडीशन और पोजेशन। स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन। इन 3 के अलावा किसी भी लैंग्वेज में कुछ और नहीं होता है। ठीक है, सारी इंग्लिश इन 3 चीज़ के ही इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, और इन तीनों का अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, अगर आपको मान लो सिर्फ एक्शन का ही समझ में आ गया, तो फिर उसकी जगह बी को बैठाना होता है और उसी की जगह हैव को बैठाना होता है, बिल्कुल एक्शन की जगह, और आपके स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन के सेंटेंस भी रेडी हैं। कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं होती है, आपको उस चीज़ पर ज़्यादा सोचना, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं अब इस यात्रा से बहुत खुश हूँ, बट आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस ट्रिप नाउ। पहले तो मुझे लगा कि ये अजीब होगा एट फर्स्ट, सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में, इस तरीके से जैसे हम स्टार्टिंग बोलते हैं ना कि इन द बिगनिंग, सॉरी एट द बिगनिंग, जैसे हम यूज़ करते हैं एट द बिगनिंग, इसके लिए एट फर्स्ट भी बोल सकते हैं। सो एट फर्स्ट मैंने सोचा, आई थॉट, पास्ट में फ्यूचर की बात सोची। वैसे तो मैं क्लास में कई बार बता भी चुका हूँ और वुड वाला टॉपिक अब आने भी वाला है, आप चाहो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो। वुड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसका हम स्पेसिफिक मोडाल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है, एडवाइस, इन सब चीज़ों पर सेगमेंट में जाकर डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वुड के अलग भी यूजेस हैं,
जो कि इन सेगमेंट से हटके रहेंगे। सो उसमें मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह वुड आता है। आप इसको इनडायरेक्ट वॉइस के सेंस में भी समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत अलग और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लो कि पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात कहते हैं तो हम वहाँ पर वुड लगाएंगे। सो एट फर्स्ट आई थॉट इट वुड बी ऑकवर्ड, कि ये ऑकवर्ड होगा, ठीक है, हुआ तो नहीं। तो ये पास्ट में फ्यूचर की बात, जैसे मैंने बोला कि जब मैं छोटा था तो मैं सबसे ये कहता था कि मैं बड़ा होकर एक टीचर बनूंगा। सो व्हेन आई वाज यंग आई वुड से टू एवरीवन, मैं सबसे कहता था। अब ये वुड का दूसरा यूज़ है, मैं कहा करता था, मैं कोई काम किया करता था, इसमें भी वुड का यूज़ होता है। सो आई वुड से टू एवरीवन कि वंस आई ग्रो अप आई वुड बिकम अ टीचर, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक टीचर बनूंगा। तो ये वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये अजीब होगा, एट फर्स्ट आई थॉट इट वुड बी ऑकवर्ड, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम हमेशा से, अच्छा वह नहीं है, यह हम हमेशा से ही दोस्त हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम हमेशा से ही दोस्त हैं, बट नाउ आई फील, ठीक है, अब मुझे लग रहा है, अब देखो रहा है, नाउ आई एम फीलिंग, इस चीज़ पर मत जाया करो, ये बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। वैसे फील वाले वर्ड पर तो अभी भी काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, ठीक है, कि फील में हम आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फीलिंग का मतलब होता है किसी की भावना, उसकी फीलिंग को हर्ट किया, ठीक है, वो मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहा, तो काइंड ऑफ इस तरीके से। लेकिन चलो ठीक है, फीलिंग अभी भी चल रहा है कि डॉक्टर किसी पेशेंट से पूछे हाउ आर यू फीलिंग, लेकिन आप नोटिस करना अब ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील टुडे, कैसा लग रहा है तुम्हें आज, और जवाब भी यही आता है कि आई फील गुड, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब इस रहा है के चक्कर में वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस नहीं बनाते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग गुड, इस तरह से। तो जितने भी पॉपुलर वर्ब्स हैं, फील, सीम, स्मेल, टेस्ट, साउंड, इसमें वो आईएनजी का यूज़ नहीं करता है, ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन अब मुझे लग रहा है, बट नाउ आई फील कि दैट हम हमेशा से ही दोस्त हैं, हम हमेशा से ही दोस्त रहे हैं, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वी हैव बीन, हम किसी कंडीशन में रहे हैं, क्या कंडीशन है, दोस्त रहे हैं, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर एवर इस तरीके से। सबसे अच्छी यात्राएं वो होती हैं जो अचानक से घटित होती हैं, ठीक है, सबसे अच्छी यात्राएं वो होती हैं, द बेस्ट ट्रिप्स आर, सबसे अच्छी यात्राएं होती हैं वो, ठीक है, या फिर जो, ठीक। सो द बेस्ट ट्रिप, यहाँ पर जो द है, द दिखा रहा है वो को, इस द के ऊपर मैं आर्टिकल्स की क्लास में कई बार समझा भी चुका हूँ। द बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जो आपको किसी भी चीज़ को ख़ास बनाने में मदद करता है। मैं किसी पेन की बात करूँगा, अब पेन ये नॉर्मल कोई भी पेन है, लेकिन मैं कहूँगी गिव मी द पेन, मुझे वो वाला पेन दो, अब मैं किसी ख़ास पेन की बात कर रहा हूँ। तो द का यूज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़ास चीज़ों के लिए ही होता है, वो किसी नॉर्मल चीज़ को ख़ास भी बनाता है, ठीक है। तो इसने कहा है कि द बेस्ट ट्रिप्स आर, ठीक है, कि सबसे अच्छी ट्रिप्स वो होती हैं जो, ठीक है, द बेस्ट ट्रिप ऑफ द आर द वंस, सबसे अच्छे वाली ट्रिप्स वो होती हैं दैट हैपन्स, जो होती हैं अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना एक्सपेक्ट किए, बिना कोई प्लानिंग किए। सो सबसे अच्छी यात्राएं वो होती हैं जो अचानक से घटित होती हैं। द बेस्ट ट्रिप्स आर द वंस दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, हैपन में एस नहीं लगाया क्योंकि ट्रिप में एस लगा हुआ है, ट्रिप्स प्लूरल फॉर्म हो रही है, इसीलिए हैपन में यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ डू छुपेगा, ठीक है, और ये प्लूरल की तरह काम करेगा, राइट। और वन के अंदर भी एस लगा हुआ है, ट्रिप्स आर द वंस, वो वाली होती है ट्रिपें, इस तरीके से। दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली, जो होती है, दैट की जगह आप विच भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, मैंने कभी नहीं देखी हैं, आई हैव नेवर सीन, ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच थिंग्स बिफोर, ठीक। अब यहाँ पर बिफोर क्यों आया, क्योंकि अब इसने देख ली, उससे पहले तो बिफोर, अगो और बैक, इन तीनों के अंदर मैं कई बार डिफरेंसेस बता चुका हूं। मैंने उसको 4 दिन पहले देखा था, लोग बोलते हैं कि आई सॉ हिम 4 days बिफोर, लेकिन यहाँ पर बिफोर नहीं आएगा, यहाँ पर बैक या अगो आएगा, कि आई सॉ हिम 4 days अगो।
बिफोर आएगा जब आपके पास कोई पॉइंट है कि इस चीज से पहले, ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 दिन पहले, तो आप वो 4 दिन अभी के मूवमेंट से काउंट करके चलोगे, ठीक है। और बिफोर का जो पॉइंट होता है वो अभी का मूवमेंट नहीं होता, वो कोई और मूवमेंट होता है। जैसे टीचर बनने से पहले मैं एक कंपनी में मैनेजर था, तो वो अभी का पॉइंट नहीं है, टीचर बनने से पहले, जब मैं टीचर बना उससे पहले, तो किसी पॉइंट से पहले। जैसे यहाँ पर आया, मैंने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी, अब तो देख ली, मतलब इसको देखने से पहले उसने कोई और ऐसी चीज नहीं देखी थी। सो बिफोर दिस, या फिर सिर्फ बिफोर का यूज हम करेंगे। आई हैव नेवर सीन सच थिंग्स बिफोर, कि मैंने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। हम कल अपनी योजनाओं से लड़खड़ा सकते हैं, मतलब इसने कहा कि हम कल अपने प्लान से थोड़ा डगमगा सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो इसने कहा वी माइट फॉल्टर विद अवर प्लान्स टुमारो, ठीक है, कि कल हम अपनी योजनाओं से, अपने प्लान्स से थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर एक एक्शन होता है, चाहे कोई चलते हुए लड़खड़ा जाए, बोलते हुए हिचकिचाए, या फिर कोई काम करते हुए आप गड़बड़ कर दो, लड़खड़ा जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो उसको हम फॉल्टर बोलते हैं। सो वी माइट फॉल्टर, ठीक है। माइट का हमने यूज करा कि हम लड़खड़ा सकते हैं विद अवर प्लान्स टुमारो, कल अपनी योजनाओं में। अगर हमें कल पता नहीं चला कि हमें कहाँ जाना है, अगर हमें पता नहीं चला कि कल हमें कहाँ जाना है, अगर हमें कल पता नहीं चलेगा, टाइप 1 कंडीशनल, फ्यूचर की बात हो रही है, अगर की बात लग गया और फ्यूचर है, तो सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट सिंपल में। इफ वी डोंट नो, इफ वी विल नॉट नो नहीं बनेगा, ठीक है। फ्यूचर की बात में हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि इफ वी विल नॉट नो, नो, ये गलत तरीका है। इफ वी डोंट नो वेयर टू गो नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आगे। सो इफ वी डोंट नो वेयर टू गो नेक्स्ट, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें आगे कहाँ जाना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम चाहें तो बाकी यात्रा अधिक मनोरंजन हो सकती है। अगर हम चाहें तो जो आगे का सफर है वो हमारा और मजेदार हो सकता है। अब यहाँ पर आगे का, बाकी का, चलो आधा तो हो गया, जो बाकी का बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट, सेकंड पार्ट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, ठीक है। एक तो होता है लेटर, LATER, बाद में, एक होता है दूसरा लेटर, LETTER, पत्र लिखना, लेकिन यह है लेटर, LATTER। इसका मतलब होता है सेकंड पार्ट, आने वाला पार्ट, अगला, दूसरा, इस तरीके से। द लेटर पार्ट ऑफ अवर ट्रिप कैन बी मोर फन इफ वी वांट, कि अगर हम चाहें तो हमारा ट्रिप का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत मजेदार हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। अब इसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। आई डोंट वॉन्ट, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लो, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, वो चाहता है कि मैं उससे बात ना करूँ। जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले जो चाहता है, कि वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, किससे चाहता है वो आएगा, फिर टू आएगा, फिर एक्शन आएगा, बस। किस वांट के बाद किससे चाहते हैं, फिर टू, फिर एक्शन, ये चीज याद रखनी है। तो मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो, आई डोंट वांट एनीथिंग, ठीक है, किससे नहीं चाहते कुछ भी, आई डोंट वांट एनीथिंग, फिर टू, फिर गो रॉन्ग, ठीक है। जैसे मैंने कहा वो चाहता है कि मैं चला जाऊं, ठीक, किससे चाहता है वो, मुझसे। सो ही वॉन्ट्स, वो चाहता है किससे, मुझसे, मी, फिर टू, ही वॉन्ट्स मी टू गो फ्रॉम हेयर। क्लियर है? तो इसने कहा कि मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ हो, आई डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। अब इसने यहाँ पर बोला कि इंसान गलतियों का पुतला है, हम इसे ठीक कर लेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी इसके लिए एक प्रॉपर ईडियम है, टू एर इज ह्यूमन, ERR, टू एर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। वी विल फिगर इट आउट, फिगर आउट का मतलब पता करना भी होता है, और फिगर आउट का मतलब किसी चीज को सॉल्व करना भी होता है। सो वी विल फिगर इट आउट, हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, हम इस चीज से उभर जाएंगे, हम इस चीज को से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।